शुरू होते ही हमें एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो एक मेंटली ट्रॉमा से सफर कर रहा था और इसका रीजन ये होता है कि उसने हाल ही में अपनी 8 साल की बेटी को खो दिया था। इसीलिए वो बार बार इस बात को मेक श्योर करता था कि उसका गेट लॉक है या नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि कोई आदमी है जो बार बार उसके डोर को नॉक कर रहा है। और जब उसकी काउंसलर आती है तो वो उसे भी बताता है कि मैं रात भर सो नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, कल तो मैं पूरी रात गेट को लॉक अनलॉक करता ही रह गया। काउंसलर कहती है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है। वो आदमी कहता है मिस्टर टूटू, हाँ यही उसका नाम है, वो हर वक्त मुझे परेशान करता है। काउंसलर कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और वो ये है कि तुम डोर को लॉक ही मत करो। ये सुनते ही वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी अब अपनी मेडिसिन लेता है, फिर वो अपनी डोर की तरफ देखता है। वो डोर को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो उठकर डोर के पास जाता है। वो अब डोर को अनलॉक करता है, बट वो अभी भी ऐसा करते हुए थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि ये करना सही रहेगा या नहीं। उसके बाद उसकी नजर उसकी बेटी की फोटो पर जाती है, जिसे देखते ही वो इमोशनल हो जाता है और खुद को ही मारने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी अपने बेड पर स्मोक कर रहा है और पास में ही रखी बेड पर वो डॉल इस बात को शो कर रही थी कि वो आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस आदमी को वॉमिट होने लगती है और वो वॉशरूम में होता है। तभी अचानक से उसे डोर के खुलने की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई आदमी हंस रहा है। इसीलिए वो आदमी चाकू और टॉर्च लेकर घर के मेन डोर तक जाता है, ये चेक करने के लिए कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी रात में उसे परेशान कर रहा है। और वहाँ जाकर वो देखता है कि उसका डोर पहले से ही खुला हुआ था। अब वो धीरे से अपने उस डोर को बंद करता है और फौरन अपने किचन में आ जाता है। इस बात से वो आदमी अब बहुत डर जाता है और मन ही मन भगवान से प्रे करता है कि प्लीज गॉड हेल्प मी। फिर थोड़े ही देर बाद उस आदमी को लगता है कि कोई तो उसके घर में अभी भी है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसीलिए एक बार फिर से वो चेक करता है कि घर के अंदर कौन है। फाइनली अब वो वॉशरूम के गेट के बाहर होता है और फिर जैसे ही वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है वहाँ उसे एक घोस्ट एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो डर से कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से उसका टेलीफोन रिंग करने लगता है और जब वो आदमी उस फोन को पिक करता है तो यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि टेलीफोन पर उस आदमी की बेटी उससे बात कर रही होती है। वो अपने डैडी से पूछती है कि वो कैसे हैं और क्या उन्होंने अपना डोर लॉक किया है या नहीं। तब वो आदमी अपनी बेटी से कहता है उसने डोर लॉक नहीं किया है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि आपको डोर लॉक करना चाहिए था। वो अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर क्यों, पर उसकी बेटी बार बार यही कह रही थी कि आपको डोर लॉक करना चाहिए था। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस आदमी के बेड के पास एक घोस्ट एंटिटी घूम रही है। वहीं वो आदमी भी अपने बेड पर एक इंसानी हाथ को देखता है जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे और फिर अचानक से वो एंटिटी उसके ऊपर आ जाती है और फिर एक क्रीपी सा स्माइल करती है। उस एंटिटी के हाथ में एक चाकू भी होता है। अब अपने ऊपर उस घोस्ट एंटिटी को देखकर उस आदमी की तो फट सी गई थी, डर के मारे उसकी चीख ही नहीं निकल रही थी। फिर क्या था, वो एंटिटी उसी चाकू से उस आदमी के दोनों हाथ के पंजे काट देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और फिर तभी अचानक से उसका डोर नॉक होता है और वो खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ उसे वही घोस्ट एंटिटी दिखाई देती है जो उस आदमी के हाथ से ही उसको हेलो कर रहा था, जिसे देखकर वो आदमी स्माइल करने लगता है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद उसका डोर अपने आप ही खुलने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।